नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डीप एनालाइजर चैनल में। दोस्तों, क्या आप ये भ्रम में रहते हैं कि आपने टीयर 1 का एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर आप ये भ्रम में रहते हैं कि आपने टीयर 2 का एग्जाम दिया और आप क्वालिफाई कर गए मेरिट के लिए, या फिर आप ये भ्रम में रहते हैं कि आप डीबी के लिए बुलाए गए और आपका जॉब लग गया? नहीं नहीं नहीं, यदि ऐसा है तो आप बहुत ही गलत है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में 2 से 3 साल तो लगता ही है। और दोस्तों, यदि रेलवे का एग्जाम है तो पंचवर्षीय योजना इनका चलता है, कम से कम 5 साल। आप देख लीजिए, ग्रुप डी का एग्जाम फॉर्म भराया था 2019 में और एग्जाम आज से लेना स्टार्ट कर रहा है। प्रोसेस होने में अभी 2 साल और लगाएगा, तो 3 साल इधर और 2 साल उधर, मीन्स पूरी 5 साल का योजना। दोस्तों, आप भ्रम में नहीं रहें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझें, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या जा सकता है, सारे एमटीएस 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए, ठीक है। आपके सारे एक्सपेक्टेड डेट्स क्या क्या रहेंगे, कितने मंथ का समय मिलता है, कितने मंथ का गैप रहता है, ठीक है। जो कंप्लीट हो गया उसका डेट भी मैं लिखा हूँ, जो होने वाला है उसका आगे का भी डेट लिखा हूँ, जो कंप्लीट हो गया उसका कट ऑफ भी मैं लिखा हूँ, सारे लेवल का, सारे कैटेगरी वाइज, और जो बचा हुआ उसका भी कट ऑफ मैं लिखा हूँ। आप खुद समझिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए भी हेल्पफुल है और फ्यूचर में समझने के लिए भी हेल्पफुल है कि किस तरीके से 38 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और किस तरीके से मात्र 7,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। आप खुद समझें, खुद एनालिसिस करें, और मैं भी किया हूं, आप मेरा भी एनालिसिस देखें और समझने की कोशिश करें और भ्रम में नहीं रहें दोस्तों, ठीक है। हकीकत को समझें, गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या है नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोटिवेट कर रहा हूं कि आप ओरिजिनलिटी में रहिए, ठीक है। 3 साल 4 साल के बाद आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम में नहीं हुआ। आप 2 साल तक किसी एग्जाम के फेरा में थे कि हाँ मेरा तो ये एग्जाम हो जाएगा आराम से, मैं तो पूरा मजे में आराम से अच्छा गया एग्जाम, और 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि अरे मेरा नहीं हुआ, 2 साल का टाइम बर्बाद हुआ दोस्तों। इसलिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसका एनालिसिस पूरा अच्छे से देख लें। अगर यदि आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा हो रहा है इस एग्जाम में, तो आप तुरंत दूसरे एग्जाम पे फोकस करें, ठीक है। और यदि आपको पता चल जा रहा है कि नहीं मेरे इस पे नहीं हो रहा है, तो भी आप तब तो आपको किसी और एग्जाम पे फोकस करना ही है, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया कि हाँ मेरा इसमें हो रहा है, ठीक है, तो आप आराम से उस एग्जाम को आप छोड़ दीजिए कि हाँ चलो ये हो जाएगा, ये मेरा बैकअप के लिए अच्छा है और इससे बड़ा एग्जाम का मैं तैयारी करता हूँ। यदि आप बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, मान लीजिए सीजीएल, तो आप यूपीएससी कीजिए। यूपीएससी कर रहे हैं तो आप और कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए, जैसे मैं लेवल 5 में भी सिलेक्टेड हूँ, इधर यूट्यूब भी बना रहा हूँ, तो कोई ये नहीं है, ठीक है। आप भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का, ठीक है। टीयर 1 का एक्सपेक्टेड, टीयर 2 का एक्सपेक्टेड, मेरिट के लिए एक्सपेक्टेड, और डिफरेंस क्या जाती है मेरिट में और टीयर 1 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये सारे कैटेगरी का वाइज है। उसके बाद हम लोग 2020 का भी देखेंगे, ठीक है। मेरिट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि भी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग 2019 का देखेंगे। ये आइडिया मिलेगा आपको इससे कि क्या गया था, ठीक है, सारा लेवल का, सारा कैटेगरी का, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम जो 2023 में होगा, 2022 का फॉर्म जो 2023 में आएगा, उसके लिए भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसको 2021 का हम लोग ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे जो कंप्लीट हो चुका है और जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 2021 एमटीएस मीन्स अभी 2021 का ये एमटीएस का एग्जाम है, 2022 में इसका सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग इसका 2023 तक होगा। उसके बाद हम लोग 2020 एमटीएस 2020 का भी देखेंगे, जिसका प्रोसेस सारा 2021-22 में हुआ था, ठीक है। क्या क्या हो चुका है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारा देख, ठीक है। उसके बाद हम लोग जल्दी से देखेंगे 2019 के लिए, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा क्या क्या कितना महीना का गैप आता है, ठीक है, बीच बीच में, और प्रोसेस एक प्रोसेस होने के बाद दूसरा प्रोसेस कितना टाइम के बाद लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट वेरियस लेवल, मीन्स 2019 में, 2020 में, 2021 में किस लेवल में कितने लोग फॉर्म भरे, टीयर 1 में कितना लोग अपीयर हुए, टीयर 1 के बाद कितना लोग सेलेक्ट हुए, टीयर 2 के लिए बाद कितना लोग सेलेक्ट हुए, डीबी के लिए जो बुलाए गए थे, फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना लोग आया, जितना वैकेंसी था उतना लोग आया। तो ये 19, 20, 21 के लिए देखेंगे, इससे आपको 2022 और 2023 के लिए एक रफ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स 2021 का है ये, लेकिन ये एक्चुअल में 2022 का ये बच्चे 2022 में अपीयर होंगे, ठीक है। उसको हम लोग 2022 एमटीएस के लिए स्ट्रेटजी देखेंगे, जिसका पूरा प्रोसेस 2023 और 2024 में होगा, ठीक है। अभी फॉर्म आया नहीं, 2022 एमटीएस होगा, लेकिन फॉर्म आएगा 2023 जनवरी में, ठीक है। ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एमटीएस 2021 का। दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये एमटीएस 2021 एग्जाम का नाम है। एक्चुअल में सारा प्रोसेस इसका 2022 में हुआ है और 2023 में होगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस अभी आप लोग दे रहे हैं ना, वो एक्चुअल एमटीएस 2022 नहीं है, वो एमटीएस 2021 है। एमटीएस 2022 का फॉर्म जनवरी 2023 में आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको 2019 और 2020 और 2019 दोनों को समझना पड़ेगा, तभी आप 2021 का समझ पाएंगे। लेकिन आपको मैं पहले 2021 का बता देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो टीयर 1 का जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यूआर कैटेगरी से 68.95, ओबीसी से 67.95, ईडब्ल्यू से 66.7, एससी से 65.7 और एसटी से 56.55 रहेगा, ठीक है। टीयर 1 का एक्सपेक्टेड ये कैसे हुआ, ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप जान लीजिए। फिर टीयर 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरा, ठीक है, ये 80.7 जाएगा यूआर कैटेगरी से, 79.7 ओबीसी से, 78.7 ईडब्ल्यूएस, 76.7 एससी और 70.3 एसटी से, ठीक है।
ये आप टीयर 2 देने के बाद एक कट ऑफ आता है, ठीक है। टीयर 2 एक्चुअल में क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 20 नंबर लाने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे और बाकी कैटेगरी के लिए 17.5 मार्क्स लाने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे सारे स्टेट में। लेकिन बात है ना कि आपको डीवी के लिए जो बुलाता है वो पेपर 2 का मार्क्स से उसको कोई मतलब नहीं है। पेपर 2 जितना बच्चे क्वालिफाई कर गए फिर उतना बच्चों का टीयर 1 का मार्क्स देखा जाता है, ठीक है। टीयर 1 का मार्क्स जब आपको ये वाला मार्क्स मिला था टीयर 2 में जब आपको बुलाया गया था, तो टीयर 2 के बाद ये मार्क्स पे बुलाया जाता है किसके लिए, डीवी के लिए। तो टीयर 2 देने का क्या फ़ायदा हुआ, टीयर 2 देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक ही फ़ायदा है कि आपको 20 नंबर से ऊपर ले आना है यदि आप जनरल में है और 17.5 मार्क्स से ऊपर ले आना है यदि आप बाकी कैटेगरी में, ठीक है। बस आपको क्वालिफाई कर जाना है। अगर आप 17.5 से नीचे ला रहे हैं या फिर जनरल में 20 से नीचे ला रहे हैं तो फिर आपको देखा ही नहीं जाएगा। टीयर 2 के लिए जो कट ऑफ ये निकालता है इसमें आपका लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो लगभग इतने मार्क्स सारे बच्चे ले आते हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे का 30+ ही आता है, ठीक है। कितना भी कमजोर बच्चा होगा तो 25 से ऊपर आता है, ठीक है। बहुत वीक बच्चा होगा तो भी 20 से ऊपर लाता है, ठीक है। इतना लेटर और ऐसे लिखने सबको आता है, ठीक है। तो वो तो आप ले ही आएंगे। मैंने कि ये कट ऑफ आने के बाद लोगों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन तो अब एमटीएस में हो जाएगा, लेकिन नहीं, दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी आप बहुत भ्रम में, ठीक है। हकीकत को जानिए। एक्चुअल में बच्चों ये कट ऑफ लाने के बाद ये कट ऑफ लाने के बाद आपको देख रहे मेरिट जो बनता है ये कट ऑफ पे बनता है, ठीक है। जो फाइनल ज्वाइनिंग जो होता है ये कट ऑफ पे बनता है। मीन्स डिफरेंस जो दोनों में है कितना है, इतना है हर एक कैटेगरी में। यूआर के लिए 15 मार्क्स, ओबीसी के लिए 15 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 मार्क्स, एससी के लिए 14 मार्क्स, एसटी के लिए 17 मार्क्स। तो ये डिफरेंस है। तो ये क्वालिफाई होने के बाद लोगों को लगने लगता है कि अब तो मेरा जॉब लग जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस होने में लगभग 2 साल का मीन्स 1.5 ईयर, 1.5 साल का समय लगता है। तो 1.5 साल तक तो लोगों बच्चों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अब, लेकिन 1.5 साल के बाद पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि कितने बच्चे कौन कौन से लेवल पर सिलेक्ट होते हैं वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं और कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है एक्चुअल में, ठीक है। और 1.5-2 साल का समय जो लगता है 2 साल, वो 2 साल आपका किस तरह से बर्बाद होता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, इसलिए हकीकत को समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना एक सीट कंफर्म कर समझ करके इस वीडियो को समझ के अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए। अब जब भी आप एग्जाम में अपीयर होंगे या फिर इसी एग्जाम का आगे का प्रोसेस देंगे तब। तो दोस्तों जो टीयर 1 का कट ऑफ मैं बता दिया, ठीक है। और टीयर 2 का जो कट ऑफ आता है जो डीवी के लिए बुलाता है, टीयर 2 एग्जाम हो जाने के बाद फिर डीवी के लिए जो बुलाता है जितने बच्चों को, उसका एक कट ऑफ निकालता है, ठीक है। जितने बच्चे क्वालिफाई कर गए वो सारे बच्चों का एक कट ऑफ निकालता है, ठीक है। और सेकंड पेपर को मार्क्स को उसको कोई मतलब नहीं है, वो टीयर 1 का ही मार्क्स से पहले से थोड़ा सा कुछ बढ़ा के, जैसे पहले 68.95 था अब 80.7 करके एक कट ऑफ निकालता है कि हाँ इसके ऊपर बच्चे डीवी के लिए आइए। उसके बाद डीवी करवा लेता है उतना बच्चों का, ठीक है। कितना बच्चों का डीवी होता है ये भी मैं आगे बताया हूँ, वो भी आप देख लेंगे। तो बच्चे डीवी कराने के बाद फिर से एक और कट ऑफ निकालता है, ठीक है। वो जो कट ऑफ निकालता है वो फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ होता है, उसमें जिसका नाम होता है उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए ज्वाइन लेटर भेजता है, ठीक है। तो ये डीवी के लिए जो बुलाता है वो 80.7 और फाइनल मेरिट 4.2, तो यहाँ भी 4 मार्क्स का अंतर है। तो यहाँ भी जो बच्चे ले आते हैं नंबर और डीवी के लिए आते हैं उनको भी लगता है मेरा जॉब तो लग जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। अभी जब मेरिट कट ऑफ आएगा तो 4 नंबर का अंतर, यहाँ भी लगभग 4 नंबर का अंतर, यहाँ भी लगभग 4 नंबर का, यहाँ भी लगभग 4 नंबर का और यहाँ भी लगभग 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ में ये डिफरेंस रहता है। तो ये आप देख लिए, ये मेरा सब एक्सपेक्टेड है, इसमें +-1-2 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम +-3 हो सकता है, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। 3 से ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे पीछे से डाटा लेकर देखता हूँ, ठीक है। अब मैं 2020 पे चलता हूँ। अब 2020 पे आइए, टीयर 1 का कटअप ये गया था, ये ऑफिशियल कटअप है, ठीक है, जो हो चुका है प्रोसेस उन लोग का, जिसका प्रोसेस 2021 में हुआ। टीयर 2 का कटअप ये गया था, ठीक है। टीयर 2 देने के बाद उन लोगों को डीवी के लिए जो बुलाया वो ये कटअप था। आप खुद देख लीजिए डिफरेंस कितना का है, आपको खुद एक आइडिया मिल जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी लोग का डीवी होने के बाद इन लोग का ज्वाइनिंग अभी बचा है। ज्वाइनिंग कब होगी ये भी मैं आगे वीडियो में बताया हूँ, ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो इन लोग का ज्वाइनिंग के लिए जो कट ऑफ जाएगा एक्सपेक्टेड, ये मेरा ये है, ठीक है। ये भी मैं इसमें +-1-2 हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका एमटीएस 2020 का एग्जाम जो मेरिट के लिए कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो जिसका इस रेंज में आ रहा है नंबर, इससे +-1-2 पर भी हैं, तो आप सेफ समझिए। अगर आप इससे 3-4 नंबर दूर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका मेरिट नहीं होने वाला, आपको किसी और एग्जाम में फोकस करने की जरूरत है। हकीकत यही है दोस्तों, हकीकत आपको कड़वा लग सकती है, लेकिन मैं झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगा। मैं वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में समझें, एक्चुअल और भ्रम में नहीं रहें, टाइम वेस्ट ना करें। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, 3-4 साल, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता था ये सब, ठीक है। तो मैं अब जान रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सेलेक्टेड हूँ एनटीपीसी लेवल 5 में, मेरा जॉब लगने वाला है। लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4 मेरा सब निकला हुआ है, ठीक है। और CHSL भी मैं 2 बार निकाल चुका हूँ, इस बार फिर मेरा 150+ मार्क्स है, ठीक है। CHSL 2021 वाला जो फॉर्म था, ठीक है, उसमें भी इसका टीयर 2 मेरे को होना है। 18 सितंबर को मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो ये सब बहुत मैं एनालिसिस कर करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस आएगा
ठीक है, वो इतने का जाएगा, किसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। आप अपने अपने कैटेगरी में देख लीजिए, ठीक है, और आप सेफ है कि नहीं है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। 2021 के बच्चे आप इस डाटा से भी अपने एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब मैं आपको एक आइडिया लेने के लिए 2019 का दिखा देता हूँ। 2019 में देखिए आप टियर 1 का कटअप ये गया था, ठीक है। दोस्तों ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है और थोड़ा सा ये कितना बच्चे अपीयर हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि 2019-2020 में लॉकडाउन का समय था, बच्चे बहुत ज़्यादा जॉब कुछ कहीं मिल नहीं रहा था, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था और उसमें थोड़ा कटअप ज़्यादा जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारा एग्जाम हो चुका है, स्टेट वगैरह का एग्जाम, जिससे बिहार, यूपी सब में बहुत सारा फॉर्म आया, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीएससी, यूपी का भी यूपीपीएससी, सबका बहुत सारा फॉर्म आया। तो बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, अभी रेलवे का भी हुआ, एनटीपीसी भी ग्रुप भी चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इधर सब निकल जाएंगे, तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह भी 2019, 2020, 2021, 2019 और 2020 का क्लियर हो चुका है लगभग, अभी लगभग क्लियर हो ही जाएगा। तो 2021 का जो एमटीएस है उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे जो है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप यहाँ से एक रफ आइडिया ले सकते हैं। टियर 2 में ये गया था, मेरिट के लिए ये गया था, और ये दोनों में जो डिफरेंस था वो ये था, ठीक है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ डेट का, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता दिया सारा, अब आ जाइए डेट पे, ठीक है। तो मैं डेट का बात करता हूँ, तो सबसे पहले 2021 का बात करता हूँ, ठीक है। तो जो कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म 2022 में आया था, टियर 1 का एग्जाम हो चुका है, आंसर की दे दिया, ठीक है। अब आप आंसर की देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब दोस्तों आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो जितना भी आपका रॉ स्कोर आ रहा होगा उससे कुछ कुछ नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। तो कौन सा शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज होगा ये भी आप देख लीजिएगा, मैंने बताया नहीं है लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनेगा आप देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से आपका आप कितना सेफ हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। मैंने कटअप तो आपको एक्सपेक्टेड बता ही दिया। आप कटअप के अगर 1-2 नंबर आसपास इधर उधर हैं तो आप समझिए सेफ हैं। अब ज़्यादा 5-6 नंबर इधर उधर हैं तो आप समझिए आपका एमटीएस इस बार नहीं होने वाला है, तो आप किसी और एग्जाम में फोकस करिए। लेकिन दोस्तों ये जो कटअप होता है ये नॉर्मलाइज स्कोर पे होता है, तो आप रॉ स्कोर से इसको कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर से कंपेयर कीजिएगा। नॉर्मलाइज स्कोर आपको कैसे पता चलेगा, जब ये रिजल्ट आएगा सितंबर का लास्ट वीक में आने वाला है, ठीक है। मेरा ये एक्सपेक्टेड है, ये मैं बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर का सोर्स से भी बता रहा हूँ। तो सितंबर 2022 में इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर आपको पता चल जाएगा आपका, उसके बाद ही आप कंपेयर करिएगा, ठीक है। अभी कंपेयर करना बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है ना, रॉ स्कोर से। हाँ, आप एक रफ आइडिया मिला सकते हैं, कुछ कुछ चैनल हैं, ठीक है, जैसे कि आरबी और रैंक आईक्यू वगैरह, ये सब का डाटा से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आपका शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज स्कोर जा रहा है, ठीक है। ये लोग बताते हैं हर शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज स्कोर होगा। आप अगर बोलेंगे तो मैं भी एक वीडियो दे दूंगा आपको, अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट अब आएगा, ये सितंबर लास्ट वीक में आएगा। टियर 2 का एग्जाम 6 नवंबर 2022 को होने वाला है, ठीक है, ये दे चुका है। और टियर 2 का रिजल्ट जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 में आएगा। टीवी के लिए बुलाएगा फरवरी 2023 में, मेरिट लिस्ट मई 2023 में बुलाएगा और ज्वाइनिंग इसका अगस्त 2023 तक होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, 3 साल का डाटा एनालिसिस करके, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। 2021 का फॉर्म है, आया कब, 2022 में। ज्वाइनिंग कब करा रहा है, 2023 में, अगस्त 2023 में। हो सकता है थोड़ा सा पहले भी हो जाए, 1-2 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि अभी थोड़ा प्रोसेस एसएससी थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह से ये चलता है उस तरह चले तो इससे पहले इससे मतलब बाद में तो नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले हो सकता है लेकिन इसके बाद में नहीं होगा, ठीक। अब आ जाइए एमटीएस 2020। तो 2020 में ये सारे प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड डीवी के लिए लोग को बुलाना है तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट ये लोग को फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक दे देगा, ठीक है। और ज्वाइन लेटर ये लोग का फरवरी 2023 तक दे देगा। तो अगर आप एमटीएस 2020 का कैंडिडेट हैं तो आप अपना डेट देख सकते हैं। इस हिसाब से आपके पास कितना समय है, इस समय में आप किसी और एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। अब ये नहीं समझें कि अब मेरा 2 महीने 3 महीने में जॉब लग जाएगा, अब तो 2-3 महीने बाद मेरा ज्वाइनिंग होने ही वाला है, ऐसा नहीं समझे। आपके पास कितना समय है आप देख सकते हैं खुद, और किसी और भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपको इसी एग्जाम में है तो भी आप पेशेंसली आराम से वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एमटीएस 2019 का देख लीजिए आप, ये मैं इसलिए डाटा दे दिया हूँ ताकि आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि 2020-2021 के लिए क्या जाएगा और 2022 का जो फॉर्म आएगा तो उसका ज्वाइनिंग के लिए कब तक जाएगा, ठीक है। जो 2023 में आएगा जिसका फॉर्म, 2022 एमटीएस का फॉर्म 2023 जनवरी में आएगा, ठीक है। तो उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, प्रोसेस कब तक होगा, ये सारा से आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। आपको मैं 19, 20, 21, 3 साल का दे दिया हूँ। दोस्तों 2019 में थोड़ा लेट भी हुआ था क्योंकि कोविड वगैरह चक्कर था, तो ये आप नहीं समझे कि क्यों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टियर 2 का एग्जाम और रिजल्ट में लगभग 1 साल का अंतर आ गया था, ठीक है। तो ये कोविड वगैरह का कारण था, ठीक है। तो अब लेकिन थोड़ा एसएससी फास्ट हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा जल्दी होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड है वेरियस लेवल। अब आप देखिए दोस्तों, 2019, 2020 और 2021 फॉर्म भरा था 38 लाख लोगों ने। टियर 1 में अपीयर हुए 19 लाख लोग, टियर 1 में सेलेक्ट हुए 1 लाख लोग, टियर 2 में फिर जो डीवी के लिए बुलाया वो 17,000 को बुलाया, और वैकेंसी कितनी थी 9,000। तो फाइनल कितना लोग का हुआ होगा, 9,000 का हुआ होगा। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 38 लाख लोग फॉर्म भरे, 19 लाख लोग एग्जाम दिए,
एक लाख लोग का टीयर 1 हुआ। अब 1 लाख लोग का टीयर 1 हुआ तो 1 लाख लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा एमटीएस में तो रिजल्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये और ये होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। तो 1 साल तक तो वो लोग तो भ्रम में थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर टीयर 2 का रिटर्न दिए ऐसे और लेटर, फिर 17,000 को ही बुलाया। फिर 17,000 के बाद भी 3 महीना 4 महीना का लगभग लगा। फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट दिया तो मात्र 9,000 को बुलाया। तो 1.5 से 2 साल ख़राब भी हुआ और इतने बच्चे में से सिर्फ 9,000 का सिलेक्शन हुआ। उसी तरह 2020 में आप देख सकते हैं 45 लाख लोग भरे। इसमें ज़्यादा लोग फॉर्म आया था क्योंकि लॉकडाउन का चक्कर था। ये 15 लाख लोग एग्जाम दिए, एग्जाम कम लोग दिए, वही लॉकडाउन का चक्कर। फॉर्म ज़्यादा आया क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा था और लोग कम एग्जाम दिए क्योंकि आने जाने का सुविधा कम था लॉकडाउन के कारण, ठीक है। तो फॉर्म एग्जाम कम लोग दिए। ये 44,600 लोग टीयर 1 में सेलेक्ट हुए थे, 9,000 लोग को टीयर 2 में बुलाया था और वैकेंसी भी बहुत कम थी, 3,900 थी मात्र, ठीक है। तो मात्र इतना लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। अब 2021 में 37 लाख लोग फॉर्म भरे, 16 लाख लोग एग्जाम दिए, 80,000 के लगभग टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और 18,000 के लगभग को टीयर 2 में शॉर्टलिस्ट करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। और सीट आपको पता ही है 3,600 एमटीएस में है। मैं स्टार इसलिए लगाया हूँ क्योंकि अभी ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। बोला गया है कि बढ़ भी सकता है सीट। तो 3,698 जो है वो एमटीएस में, इसका सीट बढ़ भी सकता है। और हवलदार का सीट 3,603 है, तो 7,301 टोटल सीट है। तो 7,300 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आपको ये डाटा से ये पता चल गया होगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है, ठीक है। आपको ये डाटा से ये तो पता चल गया होगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है, ठीक है। और किस तरह से बच्चे बाहर होते हैं। तो आपको भ्रम में नहीं रहना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और अगला बार एक सीट कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों मैं जो 2023 जो नए बच्चे हैं एमटीएस जिसका 2019, 20, 21 में नहीं हो पाया मान लीजिए, या फिर जो नए बच्चे हैं अब जो 2023 के लिए सोच रहे हैं कि 2022 में मेरा नहीं होगा तो 2023 में मैं फॉर्म भरूंगा। तो एमटीएस 2022 का फॉर्म जनवरी 2023 में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एमटीएस 2022 के कैंडिडेट लोग के लिए मेरा क्या सजेशन है, जो 2000 जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2023 फरवरी 2023 में होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम मई के लगभग में होगा, ठीक है। तो और इसका ज्वाइनिंग 2025 तक होगा, ठीक है। जल्दी भी हो सकता है दोस्तों, अभी एसएससी थोड़ा जल्दी कर रही है, लेकिन इससे बाद नहीं होगा, इससे पहले होगा, इतना गारंटी, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, ठीक। तो आप उसके लिए मेरा क्या एडवाइस है ना कि आप ये कंपटीशन का लेवल को समझें, ठीक है। किस तरह से हर एक लेवल पे बच्चे बाहर होते रहते हैं और कितना कम वैकेंसी रहता है और कितना ज़्यादा भीड़ रहता है। आप यहाँ भी देखते हैं इस बार तो हवलदार को ऐड कर दिया इसलिए वैकेंसी ज़्यादा हो गया, नहीं तो एमटीएस का वैकेंसी तो उतना ही है। तो और ये आप देखें 19 का तो थोड़ा कोविड का चक्कर था, 20 देखें कि कितना कितना का गैप आता है, ठीक है, हर एक प्रोसेस के बाद। तो आप ध्यान से समझें कि टीयर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के 3 महीने के बाद ले लेता है। तो आपके पास मेन जो टाइम है ना वो टीयर 1 का एग्ज़ाम तक का ही टाइम है। तो टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है वो मई 2023 में होगा। तो लगभग आपके पास 9 महीने का टाइम है, ठीक है। 9 मंथ का आपके पास अभी टाइम है। तो 9 मंथ का टीयर 1 का एग्जाम है, ठीक है। तो 9 मंथ में आपको क्या करना है ना, इतने अच्छे से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़िए, प्रीवियस ईयर और हर एक टॉपिक वाइज इतने अच्छे से तैयारी करिए कि 9 महीने के बाद आप ये एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। 2023 का आप एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आप एक चीज़ देखिए कि डेट देखिए आप, ठीक है, किस तरह से एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, फिर टीयर 2, फिर ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है दोस्तों, बस इंतजार करवाता है, ठीक है। तो ये जो 1.5 साल का जो प्रोसेस है ना, ये 1.5 साल का प्रोसेस ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये आपको बस इंतजार करवाएगा, होना होगा तो लास्ट में होगा, नहीं होना होगा तो लास्ट में नहीं होगा, जो भी है। मेन जो है टीयर 1 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जब आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा ना 2023 में, तो आप क्या करेंगे उसके बाद आप फिर दूसरे एग्जाम पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी लगाइए कि आप या तो CHSL का या तो CGL का, आप ग्रेजुएट हैं तो CGL, 12th है तो CHSL। तो ये आप इस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं टीयर 1 का एग्ज़ाम दे दूंगा मई 2023 में, उसके बाद मैं इस चीज़ का तैयारी करूँगा, तब तक मैं बस इसका तैयारी करूँगा। या फिर मैं इस तरह से तैयारी करता हूँ कि मेरा CHSL, ठीक है, CGL और MTS सारा का सारा कवर हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा पर्टिकुलर MTS के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका टीयर 1 का एग्जाम देने के बाद इसको भूल जाएं, फिर किसी और एग्जाम का पे अपना ध्यान दें। एनालिसिस से आप ये पता कर लीजिएगा कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एक एग्जाम का देते रहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद आप आराम से दूसरा एग्जाम पे फोकस करेंगे। और अगर आपको दूसरा एग्जाम भी हो गया तो अच्छी बात है, इसमें हो गया तो अच्छी बात है, और इसमें नहीं भी हुआ तो आप इसके पीछे अपना 1.5 से 2 साल का समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। किसी और एग्जाम पे फोकस करेंगे और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा इसमें नहीं हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लें, सारा डाटा को अच्छे से समझ लें। सारे एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता दिया है, सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि मेरे से कोई मिस्टेक हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं अपने आप को इंप्रूव करने का कोशिश करूँगा। और यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगा, आपको लगा कि मेरा मेहनत जो था वो जेन्युइन था, मैंने एनालिसिस जो किया, सारे डाटा करेक्ट जो किया, जो भी मैंने अपना एक्सपेक्टेड बताया वो आपको थोड़ा भी ऑथेंटिक रियल लगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एसएससी एस्पिरेंट लोग के साथ शेयर भी करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें आगे का वीडियो के लिए। और यदि आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं दोस्तों, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।